मोमिन कामिल की व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने उनको जो रोजी दी वो हमारी राह में खर्च करते हैं। तवज्जो चाहो, कामिल मोमिन अल्लाह ने जो रोजी अता फरमाई उस रोजी को हराम कामों में नहीं, जिन कामों में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है उसी राह में वो खर्च करते हैं, उसी राह में खर्च करते हैं। और एक बात नहीं बताई गई यहां पर, मुतलक कहा गया युनफिकून। ये नहीं कहा कि मस्जिद में खर्च, मस्जिद के लिए खर्च करते हैं, मदरसे के लिए खर्च करते हैं, बेवा के लिए खर्च करते हैं, मिस्कीन के लिए खर्च करते हैं, कोई कैद नहीं लगाई गई, मुतलक कहा गया हम जो रोजी देते हैं उसे वो हमारी राह में खर्च करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है जहां जहां हमने खर्च करने का हुक्म दिया वो हमारे नाम पे खर्च करते चले जाते हैं। मोमिन खर्च करने वाला होता है, बखील नहीं होता, और वो खर्च जायज रास्ते में करता है, नाजायज रास्ते में नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है। अभी हम आ रहे थे हमारे साथी हाजी मकसूद साहब के साथ और एक शादी का तस्करा निकला, उसमें उन्होंने बरजस्ता कहा कि आज की पोजीशन ये है कि इंसानों से अगर मस्जिद के लिए भी कुछ रकम मांगी जाए तो नहीं निकलती, और लाखों रुपया और करोड़ों रुपया शादी में खर्च करने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं होती। नाजायज काम होंगे, पैसे खर्च होते चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने जिस रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया उसमें खर्च करने से इंसान अपने हाथ को रोके रखता है, बल्कि सोचता है इधर भी ज़कात चली जाए, साफ न जाए, साफ पैसा न जाए। और ये वसवसे का पैदा होना कि मैं अगर जायज कामों के अंदर अपनी रकम को खर्च किया तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, ये तसव्वुर ज़हन में आना ये शैतान का हुक्म है जिस पर इंसान अमल कर रहा है और अच्छे रास्ते पे खर्च नहीं करता। इसलिए कि कुरान कहता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान फक्र का अंदेशा दिलाता है। अरे क्या तू अल्लाह के नाम पे दे रहा है, क्या ये मांगने वाले को दे रहा है, क्या यतीम को दे रहा है, क्या मिस्कीन को दे रहा है, अरे क्या फायदा होगा, छोड़ ये सब चीज, मौज मस्ती करो, अय्याशी करो, ऐश करो। नहीं नहीं, याद रखें अगर कोई अल्लाह के नाम पे खर्च करने पर ये तसव्वुर कर ले कि मेरा पैसा कम होगा तो समझ लेना चाहिए कि शैतान के दाव का शिकार हो गया। लेकिन अगर अल्लाह के नाम पर खर्च करने के अंदर उसका दिल कुशादा हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसको अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दामन रहमत में जगह अता फरमा दी है और उसके दिल के अंदर अपने इरशाद पर अमल का जज्बा पैदा फरमा दिया है। इसलिए कि याद रखें अल्लाह फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी अगर तुम अल्लाह की राह में लेकर के आए तो अल्लाह उसके एवज के अंदर तुम्हें 10 नेकियां अता फरमाएगा। एक खर्च करोगे 10 अता फरमाएगा। अल्लाह वालों ने जो कामिल मोमिन होते हैं ना वो कैसे खर्च करते हैं, आइए देखिए। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भूखी थी, दस्तरखान पर एक रोटी रखी हुई थी, खाने का इरादा हुआ, खादिमा भी साथ में। अल्लाह वाले जितने भी होते वो अकेले नहीं खाते, मुलाजिमों को, खादिमों को, मेहमानों को लेकर बैठते हैं। तो हजरत राबिया के साथ उनकी खादिमा भी थी। अभी रोटी हाथ में लेने का इरादा ही किया कि दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दी। बेचारे भूखे ने, भूखा हूं अल्लाह के नाम पे दे दो। हजरत राबिया ने खादिमा से कहा रोटी उठाओ और उसको दे दो। पानी पी लिया, रोटी उसे दे दी। खादिमा के दिल में ख्याल पैदा हुआ भूख मुझे भी लगी थी,
लेकिन माई ने तो रोटी दे दी, खुद भी भूखी रही और मुझे भी भूखा रख दिया। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया। काफी देर के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब खादिमा दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि कोई रोटियां लेकर के आया हुआ है। वो फौरन हजरत राबिया के पास गई, माई कोई आपके चाहने वाले आए हुए रोटियां लेकर। तो हजरत राबिया कहती हैं, जरा गिन लो रोटियां कितनी हैं। जब रोटियां गिनी गई तो 9 थी। हजरत राबिया से कहा गया, माई 9 रोटियां हैं। कहा उसे वापस कर दो, कहो ये हमारे लिए नहीं है। खादिमा सोच रही थी कि पहले 1 गई फिर 9 आई, सोचा और पेट भर करके खा लूंगी। ये 9 भी उन्होंने लौटा दी। फिर काफी देर के बाद कोई दरवाजे पर फिर दस्तक दिया। खादिमा आई, माई दरवाजे पर कोई रोटियां लेकर के आया है। हजरत राबिया ने फरमाया, जरा देख लो, गिन लो कितनी रोटियां हैं। जब गिनी गई तो कहा 10 रोटियां हैं। माई ने कहा ये हमारे घर के लिए हैं, इसलिए कोई और वादा करता तो हो सकता है वादा खिलाफी करे, लेकिन मेरा मौला जो वादा करता है वो पूरा करता है। उसने कहा था 1, 2, 10 मिलेगा, मैंने 1 रोटी अल्लाह के नाम पर दी थी। ये कैसे हो सकता है कि मेरा मौला मुझे 10 अता न फरमाए? ये तवक्कुल था, ये अल्लाह की जात पर भरोसा था। हमें तो हर बिल्डर पर भरोसा है, हर व्यापारी पर भरोसा है, हर टोपी पहनाने वाले पर भरोसा है, कुदरत पर भरोसा नहीं। बड़ी अजीब जिंदगी हो गई और यही वजह है कि ठोकरें खा रहे हैं। आज पता चला इतने का टोपा, कल पता चला इतने का टोपा। करो भरोसा, होगा टोपा। अल्लाह पर भरोसा करो, कामिल भरोसा अपने रब पर, और जो कुछ उसने अता फरमाया है उसे उसके नाम पर खर्च करो। जानते हैं ये महीना बड़ा अजीम महीना शुरू होने वाला है, जिसकी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। हज उनकी यादगार, काबा उनकी यादगार, तवाफ काबा उनकी यादगार, कुर्बानी उनकी यादगार। मरकजी किरदार हजरत इब्राहिम का हज के अंदर है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फख्र से फरमाया करते थे, मैं तो दुआए खलील हूं। अब आप जानते हैं हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने खुल्लत क्यों अता फरमाई, खलील का ताज कैसे अता फरमाया? पूछा रब ने खुद हजरत इब्राहिम से, ऐ इब्राहिम तुझे मालूम है कि मैंने तुझे खलील क्यों बनाया? तो अर्ज करते, मौला मैं नहीं जानता, तू बेहतर जानने वाला है। तो रब ने फरमाया, मैंने तुझे खलील इसलिए बनाया कि तुझे लेने से ज्यादा देने में मजा आता है, देने में मजा आता, इसलिए मैंने तुझे खलील बनाया। कभी तन्हा नहीं खाए, कभी तन्हा नहीं। तो जो कामिल मोमिन होता है वो अल्लाह के नाम पर। यही वजह है कि आज भी औलियाए किराम अपनी मजार में रहते हुए भी लोगों की झोलियों को भरते नजर आते हैं, देते नजर आते हैं। ये 5 सिफत हो गई। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है।